हेलो फ्रेंड्स, मॉडर्न क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आज से संबंधित प्रश्न का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं, अर्थात थर्ड पार्ट लेकर आया हूं। ठीक, तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक दूंगा कि आप मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन में प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो में डालूँ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और जो सब्सक्राइब कर दिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो आइए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया आपका कि लक्ष्मी तथा उसकी माता की आय का अनुपात दिया है। ठीक है ना, यानी लक्ष्मी और उसके माता का जो अनुपात दिया है वो है 9:10। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि 4 वर्ष बाद यानी 4 ईयर, ठीक है ना, 4 वर्ष बाद उनकी जो अनुपात है वो 11:12 यानी कि 12 हो जा रहा है। ठीक है ना, यानी 4 वर्ष बाद उसका इतना अनुपात हो जा रहा है। ठीक, तो लक्ष्मी की वर्तमान आय पूछ रहा है, यानी कि ये जो यानी कि लक्ष्मी के पूछ रहा है आय। ठीक है, लक्ष्मी की आय पूछ रहा है। तो देखिए, इसको हम हल नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक। शायद आपको ये ट्रिक किसी वीडियो में न मिले। ठीक है ना, आप प्लीज़ वीडियो को स्किप न करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है ना, देखिए कैसे ये हमारा दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन दोनों का अंतर देखते हैं। ठीक है, कितना अंतर है? 2 का अंतर है। इधर कितना है? इधर भी 2 का अंतर, यानी कि दोनों का जो अंतर है सेम होने चाहिए। ठीक है ना, और ये भी अंतर जो है सेम होने चाहिए। आए समझ में? जो दोनों का अंतर है सेम होने चाहिए, बिल्कुल। ठीक, तो अंतर कितना है? 2 है। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन आ गया। देखिए, कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, तो 4/2 कर लीजिए, कितना आया? 2। 4/2 यानी कि 2। अब यही 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 9 × 2 लक्ष्मी का उम्र आ जाएगा 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष आ जाएगा लक्ष्मी का उम्र। माता जी का उम्र पूछ रहा है, माता का उम्र पूछे तो माता का उम्र हो जाएगा आपका 10 × 2 यानी कि 20 ईयर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? बहुत इजी ट्रिक है, इसको करने में बहुत कम समय लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया आपका कि सीता और रीमा की जो आय का अनुपात है 9:16 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 10 वर्ष बाद जो इनके अनुपात हो रहा है ये हो रहा है 2:3, ये अनुपात हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि दोनों के आय का अंतर, अब इनका यानी कि ये सीता और माइनस रीमा, ठीक है ना, यानी इन दोनों का अंतर क्या है पूछ रहा है। ये साइन जो है अंतर का साइन, ठीक है ना, कि जो बड़ी होगी उसमें से छोटे को घटा देंगे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितना है, कितने का अंतर है? 13 का। यहाँ पे कितने का अंतर है? 7 का। अंतर सेम नहीं है तो हम इसको सेम करना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये जो अंतर है सेम नहीं है, इसलिए हमको दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? तो इसका अंतर देख लीजिए, ये कितने का अंतर है? ये तो 7 का अंतर है। ठीक, यहाँ पे कितने का अंतर है? तो 1 का है। तो ये भी अंतर सेम करेंगे। तो ये अंतर सेम करने के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, इस पहले इसको सेम करें तो ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ये बन जाएगा आपका 9:16, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी के 14। ठीक है ना, और इसमें करेंगे
तो ये आपका आ जाएगा 21 यानी 7 तरीके 21। ठीक है, अब देखिए अंतर कितने का आ गया। अंतर कितना है, ये 5 का अंतर है। ये कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। सेम अंतर आ गया कि नहीं। अब सेम आ गया तो क्या करना है, अब 10/5 कर दीजिए। जो अंतर रहता है उसको बटा में कर डिवाइड कर देंगे जितने वर्ष के बाद जाएगा तो आ गया आपका 2। ठीक है, तो जो वर्तमान आय दिया है कितना दिया है, 9 और 16। तो यहाँ पे करेंगे 9 इंटू 2 यानी कि 18 और 16 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 32 यानी कि 32 वर्ष। ठीक है, तो अब 32 में से 18 घटा देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। 32 माइनस 18 घटा दीजिए, कितना आएगा, 14 वर्ष। यानी जो अंतर दिया है इसका 14 वर्ष का अंतर है। आए समझ में, बहुत इजी। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग पूरा क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, आइए देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम का आयु का अनुपात दिया है 2:1 दिया है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि उनके आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद यानी कि 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर। ठीक है ना, आफ्टर 5 ईयर यानी कि 5 वर्ष बाद जो अनुपात हो रहा है वो 3:2 हो रहा है। ठीक है, 3:2 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे अंतर क्या है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। ठीक है, 1 से डिवाइड करिए 5 में, 5 ही आएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक की अनुपात यानी कि राम का भी पूछ रहा है और श्याम का पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका यानी कि आय पूछ रहा है, आय निकाल दीजिए। तो अनुपात का दिया आपका ये दिया है, तो 5 दूनी के 10 और 5 यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, समझ में आएगी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्दा कर देंगे, गर्दा। देखिए कह रहा है कि सीता और उसकी पुत्र, ठीक है, का जो वर्तमान अनुपात दिया है 5:2 दे दिया है। ठीक है, फिर कह रहे हैं 7 वर्ष बाद यानी कि 7 इयर्स बाद। ठीक है, बाद जो उनका अनुपात हो रहा है 2:1 हो रहा है। ठीक, तो कह रहा है क्वेश्चन में पुत्र के जन्म के समय सीता की उम्र क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपको चेंजिंग मिलेगा थोड़ा बहुत। ठीक है ना, हर क्वेश्चन में चेंजिंग मिलेगा। अब इसमें दिया है क्वेश्चन कि पुत्र के जन्म के समय सीता की उम्र क्या था, यानी जब इसका जन्म हुआ तो इसका उम्र कितने वर्ष की होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, आइए हल करते हैं इसको हम। यहाँ पे अंतर दिया का दिया है 1 का, यहाँ पे अंतर का दिया है 3 का, तो अंतर सेम नहीं है, इसलिए इसका अंतर देखिए कितने का है, 3 का है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा ये 6 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब हमारा जो अनुपात क्वेश्चन है ये 5 और 2 का, देखिए अंतर 1 हो गया, इसका भी अंतर 1 हो गया। ठीक है, तो 1 से डिवाइड करें 7 ही होगा। अब पूछ रहा है क्या, पहले इसका उम्र निकाले दोनों का, तो सीता की उम्र हो जाएगा आपका 7 × 5 = 35 और 7 × 2 आ जाएगा 14। ठीक है, जब इसका माइनस कर देंगे हम तो 35 में घटा दीजिए 14 बराबर आ जाएगा आपका 21 ईयर। ठीक है, 21 ईयर यानी कि पुत्र के जन्म के समय सीता की उम्र क्या थी, 21 वर्ष, यानी कि 21 वर्ष के सीता थी जब उनके पुत्र का जन्म हुआ था। आया समझ में। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि पिता एवं पुत्र के वर्तमान आय का अनुपात। ठीक है, पिता और पुत्र वर्तमान आय का अनुपात 3:1 है। ठीक है, 4 वर्ष पहले यानी कि 4 वर्ष पहले की बात है ये, पहले, अभी तक जो क्वेश्चन किए हम लोग
बाद का है, ये पहले का कह रहा है, ठीक है। तो 4:1 था, यानी 4 वर्ष पहले इसका इतना अनुपात था और वर्तमान में इतना है, ठीक। तो कह रहा है इसमें कि पुत्र की आय क्या होगी, ठीक है, और पिता की भी आय, पुत्र और पिता की आय पूछ रहा है इसमें, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे अंतर करिए, 1 का अंतर यहाँ पे अंतर करिए, 0 का अंतर। अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अंतर करिए, 2 का अंतर, यहाँ पे अंतर करिए, 3 का अंतर, ठीक है। जब इस तरह देखिए सेम नहीं मिलेंगे और ये भी अंतर सेम नहीं होगा, तो जो इसका अंतर होगा वो इसमें गुणा करेंगे, जो इसका अंतर होगा वो इसमें करेंगे, ठीक है। तो गुणा करिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 9 और यहाँ पे करेंगे तो 3, ठीक। और इसमें करेंगे तो 8 और यहाँ पे करेंगे तो 2। अब अंतर आ गया 1 का, यानी कि अंतर सेम आ गया। अब आए समझ में, सेम अंतर आया तो वही करेंगे, यानी 4 आएगा, 4 1 से भाग देंगे तो 4 ही होगा। और जब 4 आ गया तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 में, क्योंकि हमारा वर्तमान अब ये बन गया है, ठीक है। वर्तमान जो बना हमारा ये, यानी कि 9 इंटू 4 36 और 9 इंटू 3 27। तो ये आपका उम्र हो जाएगा, सॉरी ये 4 है ना, 4 3 12 4 ना, ये आपको हो जाएगा 12, ठीक। यानी कि पुत्र का उम्र जो होगा ये पुत्र का होगा और ये पिता का होगा, पिता का उम्र 36, पुत्र का उम्र 12। ये आपका आंसर आया समझ में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया आपका मोहन और मीरा की आय का अनुपात, ठीक है। मोहन और मीरा आय का अनुपात दिया है 3:4, ठीक। कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, यानी कि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले जो उनका अनुपात था वो 5:7 था, ठीक है ना। तो मोहन का उम्र पूछ रहा है, यानी कि इसका उम्र पूछ रहा है कि मोहन का उम्र क्या है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है, 3 का है, यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का है, अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो इसका अंतर चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 1 का है। तब इस 2 से इसमें क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 और 8, 5 और 7। अब देखिए अंतर 1 का हो गया, यानी कि अंतर सेम हो गया इसका। जब अंतर सेम हो गया तो क्या करेंगे, यानी कि 4 आएगा, ठीक। अब 4 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आप आंसर आ जाएगा। तो पूछ रहा है किसका, मोहन का पूछ रहा है। तो मोहन हमारा 6 है, तो 6 में गुणा कर दीजिए, 6 इंटू 4 यानी कि 24। ये आपका आंसर आएगा। आया समझ में, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। आपको शायद ये ट्रिक किसी वीडियो में न मिले, मैं ये कह भी नहीं सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ऐसा ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। प्लीज़ आप वीडियो को स्किप न करिएगा, वीडियो पूरा देखिए, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि ए और बी की आय का अनुपात, ठीक है। ए और बी के आय का अनुपात जो दिया है 3:11 है, ठीक है। ए और बी का आय का अनुपात 3:11 है। 3 वर्षों बाद, 3 वर्ष के बाद, ठीक है, 3 वर्ष के बाद जो आय बदल रहा है उसका 1:3 हो जा रहा है, ठीक है। तो ए और बी का आय पूछ रहा है, यानी कि इसका भी आय ज्ञात करना है और इसका भी आय ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हमारे दूसरे वीडियो में है, ठीक है। उसमें मैं आपको अलग मेथड से बताया हूँ। सेम यही क्वेश्चन आपको मिलेगा हमारे दूसरे वीडियो में, ठीक है ना। पिछले वीडियो जो है आप देखे नहीं, देख लीजिएगा, उसका अलग मेथड है और इसका अलग मेथड है, ठीक है। देखिए इसको मैं करता हूँ कैसे। अब देखिए यहाँ पे अंतर हो जाएगा आपका 8 का, यहाँ पे 2 का, सेम नहीं है इसलिए सेम करेंगे। यहाँ का अंतर कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 8 का, और यहाँ का अंतर जो होगा 2 का हो जाएगा,
ठीक, तो सेम करने के लिए क्या किया जाएगा, 2 से इसमें गुणा कर सकते हैं और 8 से इसमें कर सकते हैं। आए समझ में? तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो करिए। तो ये आपका आ जाएगा 6, ये आएगा आपका 22, ठीक है। ये अब इसमें करेंगे तो ये आएगा 8 और ये आएगा आपका, चाहे देखिए इस तरह करिए या आप यहीं से देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इससे भी कर सकते 8 3 24 कर सकते, देखिए कोई बात नहीं, वही आएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर कर लीजिए, कितना आया, 2 का अंतर, ठीक है, 2 का अंतर आएगा नहीं, यहाँ से भी कर सकते हैं हम, ठीक। या देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 4, तो 4 से हम इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 3 11 और यहाँ 4 से करेंगे तो 4, यहाँ से करेंगे 3 में तो 12, यानी अंतर 1 आ गया, अंतर 1 आ गया, तो वो 3 अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं अपना आंसर, ठीक है। जो अनुपात दिया है क्या दिया है, 3:11 है, तो 3 यानी कि 3 से लेके 9 और 11 तिया 33, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। इससे भी करेंगे तो वही आएगा, देखिए कैसे, इससे भी करके देख लीजिए, देखिए 2 का अंतर है, 3 वर्ष बाद कर रहा है तो 3/2 हो जाएगा ना, 3/2। अब इसका कर अब रखिए इसमें, इसका यानी ए का, तो 6 × 3/2 रखिए, ये आएगा 3 यानी कि 9, और इसमें रखिए 22, 3 × 2 11 यानी 11 तिया 33, देखिए इससे भी आ गया। तो इससे करिए, चाहे वहां से एलसीएम लेकर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, 10 वर्ष पूर्व राम की आय पुत्र की आय की 4 गुनी थी। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व राम की आय पुत्र की आय की 4 गुनी थी, तो हम 4x और x नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो राम यानी पुत्र और राम का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:4, ठीक है। या राम और पुत्र करेंगे तो भी आपका 4:1 आएगा, ठीक है ना। इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद कह रहा है सॉरी कि 10 वर्ष बाद, ठीक है, अब यहाँ पूर्व था, यहाँ बाद है, 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद, ठीक, जो उनके 10 वर्ष बाद राम की आय पुत्र की आय की 2 गुनी आती है। 10 वर्ष बाद क्या है, ये 2 गुनी हो जाती है इसके, राम की आय जो है पुत्र की आय से क्या है, 2 गुनी है 10 वर्ष बाद। तो अब वही हाल देखिए, करिए माइनस करिए, नहीं होगा, सेम नहीं है ना, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, नहीं है सेम, तो इसका माइनस करिए 3 इसमें गुणा कर लीजिए, इसका 1 होगा तो 1 से इसमें कर लेंगे, ठीक। तो करिए 1 और 4, 3 से करेंगे इसमें तो 3 और इसमें 6। अब देखिए अंतर 2 का आ गया, अंतर कितने का आया, 2 का आ गया, ठीक। तो अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व है, 10 वर्ष बाद है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ गया, 10 10 20 यानी 20/2, 20/2 यानी कि 10, ठीक है, यानी कि 20/10 यानी कि 10 आ गया, ठीक। अब कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान आय ज्ञात करे, तो ये बाद की आय है, ये पूर्व की आय है। मान लीजिए यदि हम पूर्व में रखते हैं, इसमें रखते हैं, इसमें आंसर वही आएगा हमारा। यदि इसमें रखते हैं, ठीक है, तो 10 वर्ष पहले की आय निकल गई आपकी 10, ठीक है। फिर उसके बाद 10 वर्तमान कह रहा है, तो इसमें 10 जोड़ेंगे तभी तो वर्तमान आएगा, यानी कि 20, इसका आंसर क्या जाएगा, 20 वर्ष, यानी पुत्र की आय 20 वर्ष है, ठीक। फिर आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आय का अनुपात
3:1 है। 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व जो पिता और यानी पिता और पुत्र, ठीक, पिता और पुत्र आय का अनुपात है 3:1, ठीक है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जो आय का अनुपात है वो 5:3 है, ठीक है। तो पिता और पुत्र की आय क्या है, इसमें पिता के भी पूछ रहा है और पुत्र के भी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी आय क्या है ये ज्ञात करना है, ठीक। तो ये दोस्तों मैं आपको ये वर्क देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को करके कमेंट में आंसर दीजिएगा जरूर, तभी मैं जानूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। धन्यवाद।